नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने बिंदुवार हर आरोप का जवाब दिया और कांग्रेस को बिना तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए खरी खोटी भी सुना दी। साथ ही साथ शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने प्रस्ताव अस्वीकृत होने का ऐलान किया। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी। मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी चर्चा में करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि मैंने अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा है। मैं हैरान हूं कि कहीं ये प्रस्ताव हड़बड़ी में तो नहीं ले आए। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिनका धरातल पर कोई असर नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में 3.01% बेरोजगारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कोरे आरोप लगा रही है। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की प्रेस ने कहा कि 2 बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि ये 223 वोट का जिक्र जिस विधानसभा में किया गया, वहां से विधायक की कांग्रेस की जीती है। माननीय अध्यक्ष जी, वो विधानसभा मुलाना, अनुभाग डकौला और विधायक पूजा रानी, जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया गया, वहां से लोकसभा सांसद भी कांग्रेस का ही जीता है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा अंबाला सांसद वरुण मुलाना। माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट कौन लिख करके देता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट देने वालों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, सिर्फ आरोप लगा दिए गए। सीएम सैनी ने कहा कि ये प्रस्ताव देखा तो मुझे इसमें कोई भी गंभीरता नहीं दिखी। इन्होंने महंगाई पर एक भी शब्द नहीं बोला। इसकी वजह है कि पिछले 11 सालों में इस पर हमारी और केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा अंकुश लगाया है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि सरकार के तंत्र को तंत्र लोक में बदल दिया है, जिस भी व्यक्ति ने इनके प्रस्ताव को बनाया है उसे पता ही नहीं है कि तंत्र लोक कोई शब्द नहीं है। जो ये शब्द है, ये कश्मीर शैव दर्शन के लिए एक महान ग्रंथ का नाम है, जिसे आचार्य अभिनव गुप्त ने रचा था। मैं कांग्रेस के विधायकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वैचारिक दिवालियापन इतना गहरा हो गया है कि आप शब्दों का अर्थ भी भूल गए? मैंने तो ये कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। हमने कहा है, मेरी स्टेटमेंट निकलवा लो। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विपक्ष का नेता मानते हैं। ये बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड में होगी मेरी बात, आप निकलवा करके देख लो। हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी। आपत्ति दर्ज करी तो इन्हीं के नेताओं ने करी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैंने बड़े सम्मान के साथ सम्मान किया है विपक्ष के नेता का, और ये पहली बार हुआ है। और हुड्डा साहब ने भी उस बात को स्वीकार किया। आपने स्वीकार कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, हम पूरी चर्चा कराएंगे, परंतु हम ये बात कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साइन नहीं है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा मानना है जहां जनता को सरकार की जरूरत होती है वहां सरकार पहले ही खड़ी होती है। हम हर दिन जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का 2047 तक पूरे भारत का विकसित भारत बनाने का संकल्प है। हम उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत में हरियाणा का हर व्यक्ति सुखी होगा। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना ही सच्चा विकास है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।